चैनल सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ ओ एंड ए लेवल अकाउंटिंग। पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी एसेट्स की, लायबिलिटीज की, कैपिटल की, इनकम की और एक्सपेंस की, और उनका बेसिक सा ओवरव्यू ले लिया था। ठीक है, मतलब पूरी जो जी बेसिक्स हैं, मतलब डेफिनेशन वगैरह वो हमने कर ली थी। आज हम बेसिक जर्नल एंट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला भाई, आपने कहा होगा कि यार हमने नहीं की, तो यार मैं उसकी जो है ना आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो हमारे पास बेसिक्स हैं उसकी मैं जी। रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। क्लियर है? हम्म। सही है अब्दुल्ला भाई? डन। ठीक है, ठीक है। सर, मैं आपको शुरू कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन से। सबसे पहले मुझे ये बताया सर, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? क्या आपको ये बात पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जी, सर, एसेट्स अकाउंटिंग इक्वल्स इक्वेशन टू कहती है एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल कैपिटल माइनस लाइबिलिटी प्लस लायबिलिटीज। प्लस लाइबिलिटी। सर, हाँ। इस बात का मतलब क्या है, समझिएगा। मैं ये कहता हूं कि ना कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया और लायबिलिटीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस की गई। देखिए, आमतौर पर बिजनेस के जो एसेट्स हैं, बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो खरीदे जाते हैं बिजनेस की या तो कैपिटल से या तो लायबिलिटी उधार लेकर। सर मतलब सर मतलब, आपने लेट से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50 रुपीज का, और लायबिलिटीज आपने ले ली 30 रुपीज की। हम्म। सर, इस इन सारी चीजों को मिलाकर आपने एक मोटर व्हीकल खरीद ली। डन। 30 रुपीज की। सर, एक लैंड खरीद लिया 50 रुपीज का। सही है सर? और आपने काम हम्म। शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। डन। तो मैंने क्या कहा, एसेट बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इज दैट क्लियर? जी। अब मुझे अगर कोई ये बोलेगा, मुझे एक बात बताएं, मुझे अगर कोई ये बोलेगा मुझे अगर कोई ये बोलेगा कि कैपिटल निकालो। सर, आप यकीनन मैथ पढ़ रहे होंगे। सर, ये कैपिटल एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी या प्लस हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल बराबर होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के। डन। हम्म। डन है सर? और सर, अगर कोई जी जी। मुझसे कहेगा कि लायबिलिटीज निकाल के नहीं। दो, तो मैं ये कहूंगा लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं सर? कैपिटल को वहां माइनस करा देंगे ले जाके। एसेट्स माइनस कैपिटल। इज दैट क्लियर? जी। चले सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सर, मेरे पास कैपिटल है 7 लाख का, और सर मेरे पास लायबिलिटीज है 4 लाख की। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या एसेट फाइंड आउट करके दे सकते हैं? जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं। सर, आप क्या करेंगे? हम्म। आप कैपिटल और लायबिलिटीज को प्लस करेंगे, एसेट्स बराबर होते ऐड हैं, आप कर कहेंगे देंगे सर एसेट बराबर होते हैं 1.1 मिलियन। लायबिलिटीज को। बिल्कुल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 7 लाख प्लस 4 लाख, दैट इज 1.1 मिलियन। और सर, इसी तरह से अगर आपको कोई भी चीज अप्रोच में पता है, मतलब इसी तरह से कोई भी चीज आपको निकालनी होगी, तो वो आप इसी तरह से निकाल भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी। आर यस। यू श्योर? सर, ये तो हो गई बेसिक सी काम, हमने एसेट की इक्वेशन पढ़ ली, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ ली, जो कि हमारे पास आसान सी चीजें थी। अब मैं आपको एक चीज लिखवाने जा रहा हूँ, अपने पास हेडिंग डालें, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर, ये रूल्स आपको पता है? सर देखिए, याद रखें,
यहां पर हम लिखते हैं डेबिट, यहां पर हम लिखते हैं क्रेडिट। और सर मेरे पास, क्या आप मेरे साथ हैं? जी जी बस ठीक है। सर अगर मैं बात करूं एसेट्स की, मैं बात करूं किसकी, एसेट्स की, तो सर जब एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। डन है? एसेट्स जब भी जी बढ़ेंगे जी। तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन है कि ये हमारे पास क्या है, मुझे बताएंगे ये क्या है? सर आ, दिस इज अ रूल, ये रूल है, ठीक है, हम जी। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो तब ये हमारे एसेट्स पास, इंक्रीज होंगे। तो वेन एवर एसेट्स इंक्रीजेस इट ऑलवेज डेबिटेड, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। डन है? हम्म। चले सर, देन हमारे पास, सर देन हमारे पास है लायबिलिटीज। अच्छा, लायबिलिटीज इज वाइस वर्सा ऑफ एसेट। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, तो वो डेबिट डिक्रीज होएगा, क्रेडिट इंक्रीज होएगा। तो जब अगर वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। सेम इज द केस विथ कैपिटल, एंड सेम इज द केस विथ इनकम। डन? हम्म। और सर मैं अगर इसको कंक्लूड करने बैठूं, एसेट एंड एक्सपेंसेस हैव सेम नेचर, whenever increases always debited, and whenever decreases always credited. Is that clear? यस। दिस इज व्हाट रूल इज, ये रूल है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे सर ऐसा क्यों है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ये रूल है। देखिए जब भी बात होती है ना रूल की, जब भी बात होती है किसकी, रूल की, तो सर रूल पे ना सवाल नहीं होता। देखिए एक मिसाल इसकी, इसको इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए हम लोग ये सुनते हैं ना कि यार अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटने चाहिए, ऐसा है? जी जी। तो सर हाथ ही क्यों काटने चाहिए, उसके पाँव काट देते हैं। नहीं सर, रूल है, रूल पर कोई सवाल नहीं होता। तो बस ये सर हम्म। एक ही तरह से ये भी एक रूल है। ठीक है, चले शुरू करते हैं अब। प्रॉपर हम काम शुरू करने जा रहे हैं, सारी चीजों को छोड़कर। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं जी कि हम अगर ये बात करें, मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार हमारे पास कैश क्या है, इज कैश एन एसेट, क्या कैश एक एसेट है? जी। सही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बैंक एक एसेट है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या चीज? बैंक, बैंक, द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट इज योर एसेट और नॉट? एसेट है, हाँ। यस? एसेट्स भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। यस। डन है? जी चले अब हम आगे बढ़ते हैं। चले सर, मैं अगर आपसे ये बात कहूं, अब मेरी बात को गौर से देखिएगा। मैं अगर ये कहूं कि ओनर पेज 5,000 into the business बैंक अकाउंट। सर ओनर ने 5,000 पे किए, ओनर पेज 5,000, अच्छा मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, चलें। पेज 5,000 कैपिटल, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ठीक है। सर अब अगर मैं बात करूं तो ये 5,000 क्या है? सर ये 5,000 मेरे पास
कैपिटल है। कैपिटल का इफेक्ट क्या होता है सर? जब वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। डन। क्रेडिट। अच्छा, अब यहां पर कैपिटल बढ़ रहा है जी। तो मैं कैपिटल को कर देता हूँ ये कितने से? 5,000 से। क्रेडिट। सर ये एक एक चीज तो मुझे मिल गई, एक लाइन तो मुझे मिल गई, एक आइटम तो मुझे मिल गया। सर मेरे पास एक साइड अभी भी बाकी है। सर वो कौन सी साइड है? डेबिट साइड। सर मुझे डेबिट साइड ढूंढनी है। हम्म। सर वो कहता है आपने कहाँ पर पे किए? सर अगर बैंक कोई अकाउंट पे। अमाउंट बैंक अकाउंट है तो सर तो वो बिजनेस एसेट का बन जाएगा। बैंक अकाउंट। बैंक क्या है आपका? एसेट। डेफिनेटली सर, बैंक आपका एक एसेट है। और एसेट की प्रॉपर्टी होती है जब वो इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? वो आप डेबिट होएगा। डेबिट थाउजेंड से। हम्म। अब वो बैलेंस हो गया। मैं कह रहा हूँ जी जी बैलेंस हो बोले। गया अब। जी। क्लियर है? हाँ बैलेंस हो गई, एंट्री बैलेंस हो गई। सही है? हम्म। इज दैट क्लियर? जी जी। चले सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब वो कहता है, यही मैं एंट्री उठाता हूँ, वो कहता है ओनर पेज। अब पार्ट दूसरा देखिएगा। वो कहता है ओनर पेज 5,000 कैपिटल इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट एंड इंट्रोड्यूस्ड 3,000 इन कैश। सर अब दो इम्पैक्ट है। वो कहता है ऑनर ने 5,000 कैपिटल भी पे किया और 3,000 इन कैश भी लेके आया पैसे। सर यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5,000 और 3,000। 5,000 बैंक में और 3,000 कैश में। क्या आप मेरे साथ हैं? जी जी। सर एक 5,000 ये कैपिटल और एक 5,000 ये कैपिटल। सर ये दोनों तो ये कैपिटल मिला के मेरे पास क्या हो जाएंगे? सर ये दोनों मेरे पास कैपिटल होंगे। अगेन कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो मेरे पास क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। डन है? जी मैं अभी आपको इसलिए नहीं पूछ रहा बार बार क्योंकि अभी आपको याद नहीं है फैक्ट्स। मैं सिर्फ इफेक्ट सिखा रहा हूं आपको। ठीक है? जी जी। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं, अब सुने। सर पैसे आए कहां पर है? सर एक बिजनेस के बैंक अकाउंट में आए हैं और एक इन कैश आए हैं, और एक पैसे, दो पैसे, एक पैसे बैंक में आए हैं और एक कैश में आए हैं। सर ये दोनों क्या है? सर ये दोनों क्या है? कैश। एसेट। एसेट है एसेट है। हाँ। 8,000 हो गया। जब ये, हाँ जब ये इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? तो ये डेबिट आएंगे। डेबिट। डेबिट होंगे सर, करेक्ट। डन है सर। चले, हम्म। इसकी दो तरह से एंट्री बन सकती है। एक एंट्री ये बन सकती है बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 5,000 से। और एक एंट्री ये बन सकती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 3,000 से। डन सर। जी और सर आप इन दोनों एंट्रीज को आप इन दोनों एंट्रीज को एक सिंगल उसमें करके कैसे बना सकते हैं? सर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बैंक डेबिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बैंक डेबिट 5,000 से, 3,000 से कैश डेबिट और जी। 8,000 से कैपिटल मेरे पास हो जाएगा क्रेडिट। सर क्या ये बात समझ आती है?
फिर से समझा सकते हैं थोड़ा बहुत? बिल्कुल सर, फिर से समझाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप मुझे बस बताइएगा। समझ में नहीं आया? ठीक है। हम्म। देखें, बैंक को डेबिट करना था हम्म। और कैश को डेबिट करना था, हम्म। मैंने कर दिया दोनों को। हम्म। बैंक को भी डेबिट कर दिया, कैश को भी डेबिट कर दिया। क्योंकि बैंक और इन कैश। दोनों का सम करके मैंने कैपिटल क्रेडिट कर दिया। हम्म। तो ये कैश है कैपिटल का क्लियर? जाता है। हाँ। देखिए, इसको इस तरह कहते हैं कि इसको ना आप इन दो टुकड़े में करके बना सकते हैं। ठीक है। एडवाइजेबल भी यही है। लेकिन आप इसको सिंगल भी करके बना सकते हैं कि बैंक तो डेबिट हो रहा है, कैश भी डेबिट हो रहा है, दोनों को अलग अलग शो कर दिया। ठीक है। कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है, हम्म। तो कैपिटल को हमने सम करके निकाल दिया, लिख दिया। जी। क्लियर? क्लियर। यू कैन डू इन आइदर वे, आप डबल तरीके से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम्म। पर इसी को मैं एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ, सिंस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक और पॉइंट लिख लें सर। कंपनी introduces 30,000 in bank and 20,000 in cash into the business। सर, आप नोट्स बना क्या? रहे हैं? जी जी जी। सर, आप नोट्स बना रहे हैं साथ में? आप अपने पास नोटिंग कर रहे हैं? जी जी। सर हुआ है तो आपके पास लाजमी कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल आएगा। ठीक है। एक सेकंड। सही है। वो कहता है आपने 30,000 एक बैंक सेकंड बस। में लेके आए और 20,000 कैश में लेके आए। ठीक है। मैं कहता हूँ सर, सर आपने कहा मेरी आवाज आ रही है आपको? तो सर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार आप ऐसा करें, आप बैंक को भी डेबिट के अलग अलग दो एंट्रीज बना लें। फिर मैंने कहा हम्म। यार आप एक काम करें, आप ऐसा ना करें, आप इसको एक सिंगल उसमें बना लें। आप क्या करें कि आप कहें कि यार मैं बैंक को डेबिट करता हूँ। ठीक है। और मैं कैश को डेबिट करता हूँ। कितने से? 30,000 से और 20,000 से। ठीक है। और मैं कैपिटल को क्रेडिट कर देता हूँ इन दोनों नहीं। के सम से, दैट इज 50,000। जी। इज दैट क्लियर? एक सेकंड बस चले मुझे सर, नोट करने दें। आई होप यहाँ तक की केस समझ में आ गया जी। होगा। सही है। मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, वैसे अगर आपको नोटिंग करनी है तो आप कर लें। इसका नोटिंग स्क्रीनशॉट ऑप्शनल है? ले लें सर। ले लिया। नोटिंग ऑप्शनल है, हंड्रेड अच्छा। परसेंट ऑप्शनल है। 100% ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि ये नोटिंग की आप क्या सबसे आसान काम क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। हाँ। सही है। ठीक देयरफॉर नोटिंग है। ऑप्शनल है। मैं रेकमेंड करता हूँ 100% अटेंशन को, ना कि मैं आपको ये कहूँ कि आप बैठ के साथ साथ मेरे साथ नोटिंग करें। डन हम्म। है। हाँ। मुझे आपकी 100% अटेंशन अटेंशन चाहिए तो बस। 100% है, बस मुझे ना। तो फार मैंने क्या पहला केस क्या देखा?
बस ठीक है। बोले मुझे बोले बोले। बस 1 मिनट चाहिए पानी के लिए, गला खराब हुआ है। ओके ओके ओके। जी सर, कंटिन्यू करूँ मैं? हम्म। अच्छा, सो फार मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल देख लिया यूजिंग बैंक और कैश बोथ डन। हम्म। सर, अब मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ एक्विजिशन ऑफ एसेट। ठीक है, अब मेरे पास केस का नाम क्या है? एक्विजिशन ऑफ, मैं एसेट को एसेट, मैं एसेट को एक्वायर करने जा रहा हूँ, डन है। सर जी। याद रखें, जब भी मैं किसी भी टाइप के एसेट को एक्वायर करूंगा, अब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। सर नॉर्मली मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड होते हैं मुझे बताएं। सर मैं एक टाइप ऑफ पेमेंट क्या कर सकता हूँ, मैं बैंक से पेमेंट कर दूं, ऐसा है पॉसिबल है? जी। जी सर पॉसिबल जी है, मैं जी बैंक से जी है। पेमेंट कर सकता हूँ। जी सर, आप कर सकते हैं बैंक से पेमेंट। सर एक पॉसिबल मेथड क्या है? सर आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, मैंने क्या एक्वायर किया, अज्यूम कर रहा हूं मैं, व्हीकल। सर मोटर व्हीकल बाय नेचर क्या है? एसिड। एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट डेबिट होएगा। होगा। सही है। सर मैं यहां पर एंट्री बनाता हूं, मोटर व्हीकल डेबिट, और मेरे पास क्रेडिट क्या होगा? सर बैंक। याद रखें, बैंक एक एसेट है, और सर जब ये एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। जाहिर है, मैंने पैसे पे कर दिए बैंक से, तो मेरे बैंक से पैसे निकल गए, जब वो चले गए तो एसेट क्या होगा? क्रेडिट होना चाहिए। तो सर मेरे पास बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हम्म। सर ये पॉइंट समझ में आया तो मुझे एक स्टेप, मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। मोट आ, जी समझ आई। सर इसी तरह से अगर मैं उसको यूजिंग कैश पे करता हूँ, तो मोटर व्हीकल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। डन। जी। सर लेकिन एक मसला है, अभी एक मसला है। क्या मसला है? सर हो सकता है ये जो एसेट मैंने एक्वायर किया, हो सकता है ये जो एसेट मैंने एक्वायर किया, सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये एसेट जो एक्वायर किया गया, इसकी पेमेंट ही नहीं हुई हो, इसकी पेमेंट ही नहीं हुई हो। हम्म। ये उधार समझते हैं आप? और वो डेट। ऑन डेट, हाँ, ऑन ऑन उधार खरीद लिया गया हो, तो सर मसला तो है, अब इसकी एंट्री बननी चाहिए। तो ये देखें, लायबिलिटी नहीं अब बन आप, जाएगा?
लायबिलिटी बन जाएगा, डेफिनेटली यही होने वाला है सर। अब हम इसको सोचते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं ऑन क्रेडिट पे करूंगा, तो ये अभी आपने मुझे कहा सर ये तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, हम्म। और लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज पर क्या होता है, लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज क्रेडिट हो रही होगी। है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगी। डन। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे, एंट्री क्या बनेगी। सर मैं कहूंगा मोटर व्हीकल डेबिट। ये तो बिल्कुल ही सेम बात है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा था, मैंने कहा भाई मोटर व्हीकल को डेबिट कर दो। सही है। हम्म। सर क्रेडिट क्या होगा, मुझे एक पैसे पे करने हैं फ्यूचर में, तो मैंने कहा भाई आप इसको क्रेडिट कर ट्रेड देना। पेएबल। डन है। जी, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेबल नहीं, सिर्फ पेबल, सिर्फ पेबल। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, मैं सिर्फ पेबल यूज कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं यूज कर रहा, एक रीजन है। ओके। ठीक है, फिलहाल के लिए ओके। आप भी क्या यूज करेंगे, पेबल, सिर्फ पेबल। पेएबल। सही है। चलिए सर, एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं। पार्ट ए, कंपनी परचेज लैंड कॉस्टिंग रुपीज 9 लाख, पार्शल पेमेंट ऑफ 5 लाख यूजिंग बैंक, एंड द रिमाइंडर रिमाइंडर वुड बी सेटल्ड इन कैश। तो वो कहता है हमने क्या किया, सही क्या हमने है? क्या किया, कहता है कंपनी परचेज लैंड, कंपनी ने लैंड परचेज किया। ठीक है, परचेज जब आपने लैंड किया, तो लैंड क्या है मुझे बताएंगे। लैंड एक एसेट है। एसेट। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट होएगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। वो कहता है डेबिट होगा, उसकी मैं 9 लाख की पार्शियल पेमेंट करूंगा। 9 लाख का मैंने खरीदा, पार्शियल पेमेंट ऑफ 5 लाख, यानी कि एक टुकड़ा मैं बैंक से पे करूंगा, और बाकी हिस्सा मैं कैश से पे करूंगा। तो फाइव यानी कि हंड्रेड मैं क्या थाउजेंड कर रहा हूँ, मैं एक लैंड खरीद, हाँ, मैं एक लैंड 9 लाख का खरीद रहा हूँ, बैंक से मैं पे कर रहा हूँ उसके पैसे 5 लाख, और कैश से मैं उसके पे कर रहा हूँ 4 लाख। डन। जी। रिमाइंडर जो भी बचेगा वो किससे पे किया जाएगा, कैश से। सर कैश अब से। अगेन, अगेन सर आप इसके लिए सेम दो तरह की एंट्री पास कर सकते हैं। लैंड डेबिट, बैंक क्रेडिट 5 लाख। सही है। हम्म। और सर अगेन लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट 4 लाख। लेकिन सर ये एंट्री टेक्निकली रॉन्ग है, हाँ, मुझे बताएं क्यों, क्योंकि आप लैंड को, रीजन बता सकते हैं। क्योंकि एक वो इससे ये लग रहा है, मैं बताता हूँ। लायबिलिटी बनेगी ना, हाँ बोले पेएबल बोले, बनेगी। सॉरी सॉरी, इस तरह नहीं लिख सकते। नहीं बनना चाहिए, समझे समझे प्लीज समझे। ठीक है, इससे क्या लग रहा है, इससे लग रहा है कि लैंड मैंने कितनी दफा खरीदा, 2 दफा एक्वायर किया। एक मैंने हम्म। हिस्सा, एक मैंने बैंक से एक्वायर किया, एक मैंने कैश से एक्वायर किया। अगर हम्म। मैं ये एंट्री बनाऊंगा तो मुझे लगेगा मैंने 2 लैंड एक्वायर किए हैं। ठीक है, दो, हम्म। ठीक है। मुझे इसकी सही एंट्री क्या बनानी चाहिए, मुझे तो इसकी ये सही गलत है। एंट्री ये बनानी चाहिए, लैंड को मैं डेबिट कर दूंगा टोटल के अमाउंट से, 9 लाख से। ठीक है, जो उसकी पार्शियल पेमेंट हम्म। बैंक से हुई है वो मैं यहाँ 5 लाख से क्रेडिट करूंगा, और मैं सेम कैश से क्रेडिट करूंगा 4 लाख। तो सर ये ऐसे ही एंट्री बन जाएगी जैसे अभी हमने ऊपर कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री बनाई थी। डन है। हम्म। कैश सर क्रेडिट किस तरह हो जाएगा अगर वो एसेट है? डिक्रीज हो रहा है नेक्स्ट अच्छा। एसिड ने कैश पे किया ना,
ठीक है ना, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ, हाँ समझ आ गया। देखिए बैंक और कैश कम हो रहा है ना, जा रहा है आपकी जेब से, एसेट कम हो रहा है, तो जी जी क्रेडिट हो जी। गया। हम्म। डन है और सर। लैंड, वो डन है एक सर। एसेट कर रहा है, हाँ एक सही और है। इसी तरह से मैं पूर लैंड एक एसेट है, वो आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। सर इसको कर लेते हैं कॉपी दोबारा, और इधर जाकर आते हैं। सर अब ना ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। जी। सही है। वो कहता है कंपनी, वो कहता है सेटल्ड इन आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई आपने क्या परचेस किया, आपने परचेस किया लैंड, ठीक है। आपने पार्शियल पेमेंट डे 1 पर, कब हम्म। कब कब, डे 1 पर आपने 9 लाख की पार्शियल डे पेमेंट वन कर दी। पर। कितनी की, हाँ, डे 1 पर फर्स्ट डे, आज, हम्म आज पेमेंट कर दी यूजिंग बैंक। सही है। और सर बाकी बाकी आप कब पे करेंगे, हम्म 6 महीने बाद। सही है। सही है। अब समझते हैं। सर सही है। आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, एक लैंड आ रहा है, ठीक है। सर लैंड क्या है आपका, ठीक है। एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो जो डेबिट होगा। इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सही है सर। अब दूसरी चीज क्या है, सही है सही है। दूसरी चीज है मेरे पास बैंक। पेमेंट। बैंक कम हो हम्म। रहा है। 500,000। बैंक बैंक भी एक एसेट है, बैंक कम हो रहा है तो वो हो वो जाएगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट रहेगा। क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। लेकिन सर अगर मैं ये एंट्री बनाऊंगा ना, देखें, मैं एंट्री बनाऊंगा लैंड डेबिट 9 लाख से, है ना, और मैं हम्म बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, बैंक तो 5 लाख से हो रहा है, तो मेरे पास बड़ा मसला हो जाएगा, मेरी एंट्री बैठेगी नहीं, टैली नहीं होगी। तो सर मेरी एंट्री को हम्म टैली कराने के लिए मेरे पास एक चीज लिखी हुई है कि द रिमाइंडर अमाउंट वुड बी सेटल्ड आफ्टर 6 महीने। तो मैं आज आज डे 1 पर इसको मैं अपना क्या ट्रीट करूंगा, सर मैं इसको अपना क्या ट्रीट करूंगा, सर मैं कहूंगा ये मेरा क्या है, पेबल। लायबिलिटी कितने का, पेएबल। 4 लाख फोर का, हंड्रेड बिल्कुल थाउजेंड सर, ये क्या है, लिख लें यहाँ पर, हम लिख लेते हैं ये क्या है, लाइबिलिटी। पे लायबिलिटी। इसको मैं कह सकता हूँ पेबल, और ये जब इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो डेबिट। जाएगा। अच्छा हाँ, क्रेडिट। डन सर। जी बी नोटेड, पी नोटेड, लाइबिलिटी बढ़ती है तो जी जी। क्रेडिट होती है। डन। तो मेरी एंट्री इस तरह टैली हो जाएगी, लैंड डेबिट 9 लाख से, बैंक डन। क्रेडिट 5 लाख से, और पेबल क्रेडिट 4 लाख से। तो इस तरह मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक बिल्कुल टैली हो जाएगी। अच्छा, ये किस दिन एंट्री बन रही है, मुझे बताइए एंट्री किस दिन बन रही है। सर ये डे 1 पर एंट्री बन रही है, डे डे वन वन पे पर। बन रही है। सर ये जिस दिन परचेज किया गया, ऑफ परचेज भी कह सकता हूँ। सर आप पता क्या करेंगे, हम्म। आप आफ्टर 6 मंथ एक और एंट्री बनाएंगे, तो ये एग्जाम आफ्टर 6 मंथ में ऐसा एक पूछ और सकता एंट्री है? बनाएंगे। सर कौन सी, आप कहेंगे, देखें आपकी ये लाइबिलिटी भी पे ऑफ होगी। लाइब हाँ, उसको तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस तरह का सवाल आता नहीं है। हम्म। भाई देखें ये तो बेसिक है ना, मैं तो बेसिक हो कि आपको आगे मसला ही ना हो। अब आप ये लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, आफ्टर 6 मंथ लाइबिलिटी क्या होगी, पे ऑफ होगी। तो सर आप इस लाइबिलिटी को, पेबल को जब क्रिएट किया था 4 लाख खत्म करेंगे, डेबिट कर देंगे। जी। आप यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे 4 लाख से। इज हम्म। दैट क्लियर सर। जी जी। हेलो। डन है।
वो आपका इंटरनेट ना बहुत बुरा चल रहा है। यार मैं देखता हूँ इसको, मैं चेक कर लेता हूँ।